दोस्तों, हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, हमने कर लिया था प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जनरल इक्वेशन। तो इसके बाद का केस हमें स्टार्ट करना है। इसके बाद का केस क्या आता है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है आप लोगों को पता है, y इज इक्वल टू एक्स tan। अब हमको बताना है कि फॉर सेम रेंज, किसके लिए बेटा? फॉर सेम रेंज, फॉर सेम रेंज, सेम रेंज के लिए कंडीशन बतानी है। देखो, यदि पार्टिकल को आप थीटा पे फेंक दो सेम वेलोसिटी से, या 90 माइनस थीटा पे फेंक दो सेम वेलोसिटी से, तो दोनों केस में रेंज बराबर होती है। मतलब मान लीजिए एक आपके पास यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है, आपने एक को फेंका थीटा से और दूसरे को फेंका आपने 90 माइनस थीटा से, तो भी रेंज क्या होगी बेटा? बराबर ही रहेगी। सेम वेलोसिटी होनी चाहिए आपकी, यू वेलोसिटी से आप फेंकोगे इसको भी यू वेलोसिटी से, तो दोनों केस में रेंज बराबर आएगी। हाइट डिफरेंट है। तो कहानी ये है कि उसके लिए दोनों एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो, मतलब ये पहला एंगल इस लेट से θ1 और इसको बोलो θ2, यदि इन दोनों को ऐड करूं, यदि ये 90 डिग्री आ जाए तो इन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। और इन दोनों एंगल पे सेम वेलोसिटी से पार्टिकल यदि फेंका जाए तो रेंज सेम होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज विल सेम। कौन सा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं बेटा? जिनका एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो दो एंगल आप θ1 इज इक्वल टू कुछ मान लो आप, जैसे आपने कहा कि सर 45 प्लस θ1 मान लेता हूँ और θ2 मान लेता हूँ सर 45 माइनस थीटा। आपकी मर्जी है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कट जाएगा, फिर से 90 आएगा। तो बेटा ये एंगल ये भी θ2 हो सकता है, θ1 ये भी हो सकता है, कुछ भी एक एंगल हो सकता है 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल आएगा बेटा आपके पास 60 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्या होगा बेटा आपके पास? रेंज सेम आएगी, सेम वेलोसिटी के लिए। ये कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग। एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा होना चाहिए। रेंज प्रूव कर लेते हैं हम लोग इसको कि क्या है, रेंज बराबर आती है कि नहीं। ओके बेटा, जो लोग भी IIT की तैयारी कर रहे हैं, हम टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल अभी करेंगे और सबको वर्टिकल मोशन डिस्कस करके करेंगे। इट इज द रेंज। हमने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन कॉम्बिनेशन होता है टू स्ट्रेट लाइन मोशन, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा यही चीज हम करने जा रहे हैं। अब देखिए क्या है कि स्टार्ट करो। अब बताओ रेंज का फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए थीटा फेंका आपने, तो रेंज का फार्मूला क्या होता है? कितना लोग को आइडिया रेंज का फार्मूला क्या होता है? रेंज का फार्मूला क्या होता था यार? रेंज का फार्मूला होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता था आपके पास। ये बात आप लोगों को शायद पता है, ठीक है गाइस। तो आप आगे बढ़ा लीजिए इस चीज को। ठीक है, सॉरी। तो आप एक जो है ये फार्मूला, तो थीटा के लिए तो यही हो जाएगा। तो थीटा के लिए रेंज आपका पहला केस हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बेटा ये तो थीटा के लिए हो गया रेंज। अब 90 माइनस थीटा के लिए रेंज का फार्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर, सेम वेलोसिटी से दोनों केस में फेंका गया, तभी रेंज सेम होगी। साइन 2 90 माइनस थीटा, मतलब 2 × 90 माइनस थीटा मतलब 2 टाइम्स ऑफ 90, मतलब 180 माइनस 2 थीटा होगा अपान जी होगा बेटा। और साइन 180 माइनस थीटा होता है बेटा 180 माइनस थीटा क्या होगा आपके पास? साइन थीटा ऑब्वियसली। तो ये फिर से क्या आ जाएगा बेटा? इसको ये फिर से इस चीज को क्या लिख सकते हो आप? ये चीज क्या हो जाएगी फिर से आप? ये वाली बताओ, साइन 2 थीटा ही हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ही आ जाएगा वापस। तो ये था R1 के केस में, ये था R2 के केस में। तो R2 क्या आ जाएगा बेटे बताओ? ये आराम से यार जी है, तो R2 फिर से आ जाएगा बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और देखो R1 भी तो यही था, देख लो आप। तो मैंने R1 एंड R2 सेम प्रूव कर दिया बेटा दोनों केस में। तो आप लोग देख लो,
तो आप कह दोगे कि जब एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा तो सर रेंज सेम होगी बट हाइट विल डिफरेंट बेटा, हाइट डिफरेंट रहेगी, देख लो। ठीक है, R1 और R2 बराबर है तो आप कह सकते हो कि R1 और R2 सर बराबर है, तो लेट्स से R1 इज इक्वल टू R2, तो ये केस हो जाएगा बेटा। तो ये बात याद रखना बेटा, एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा, सेम वेलोसिटी की रेंज बराबर होगी बेटा। ठीक है, इसमें बेटा आप कुछ क्या करेंगे, हम लोग टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात कर लेंगे थोड़ा सा, कि इसमें टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल आप लोग नोट करेंगे IIT एडवांस में जो भी लोग देने वाले हैं, क्योंकि सिंपल प्रोजेक्टाइल जो था लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल 3 फार्मूले वो नहीं आते हैं, तो क्या होगा कि टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको पता होना चाहिए। अब टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल में स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, मान लीजिए कि एक कोई भी ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट पे एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलता है स्टाइल मारने के लिए। अब यहाँ से एक पार्टिकल को, ये मान हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल बनाते हुए फेंक दिया जाता है u वेलोसिटी से। तो आपको क्या लगता है, वो पहले ऐसे आएगा और इसके बाद क्या होगा, देख लो आप लोग, खट आया, इसके बाद ये गिर जाएगा यहाँ जाके। क्लियर है आप लोगों को? और इस केस में आपसे पूछ देगा कि रेंज बताइए। बेटा ये टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इसको बोलते हो। एक टाइप का ये बन जाएगा, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा। एक केस और बन सकता है बेटा, कैसा बन जाएगा आपका पास, तो एक फर्स्ट केस है टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है बेटा, आपको इसका कंपोनेंट तोड़ना होता है। मान लीजिए थीटा है तो इधर कितना होगा u cos थीटा, और इधर क्या होगा बेटा u sin थीटा। वर्टिकल मोशन डिस्कस कर लीजिए बेटा, ओरिजिन इसको मान लीजिए बेटा, क्योंकि यही पार्टिकल से फेंका जा रहा है। वर्टिकल मोशन जब डिस्कस करोगे मेरे भाई, तो आप ध्यान से बताओ कौन सा मोशन डिस्कस कर रहे हैं, बार बार वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम निकालना सब कुछ। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस क्या है, वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस, तो u sin। और बार बार बोल रहा हूँ एक्सीलरेशन क्या होगा सर, माइनस g होगा। बोला था कि नहीं बोला था? टाइम क्या है सर, टाइम ही तो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटे सर, डिस्प्लेसमेंट तो मेरे को दिख रही है y में h है। और ध्यान से देखना, ये ओरिजिन से नीचे, इसलिए इसको माइनस ले लेना है हमको, डिस्प्लेसमेंट को। ये वेलोसिटी ओरिजिन से ऊपर थी तो इसलिए हमने इसको प्लस लिया था, तो इसको माइनस लेंगे, जी नीचे था। अब क्या करना है बेटा हमको, h प्लस आप AD स्क्वायर लगाओ और आराम से क्वेश्चन को पा जाओ। मजे की बात यहाँ पे देखोगे कि 2 डिग्री की क्वेश्चन बनेगी। क्या बनेगी, 2 डिग्री की क्वेश्चन बनेगी। कैसे देखो, s की जगह पे लिखोगे माइनस h, u की जगह पे लिखोगे u sin थीटा, ut माइनस लिखोगे हाफ, gt स्क्वायर लिखोगे। तो बेटा देखो ये क्या होगा, मैं कहना चाहता हूं कि एग्जाम में आपको क्या है, इसकी कोई सोल्यूशन रट के नहीं जाने, कोई इसका फंडा रट के नहीं जाना, सिर्फ वर्टिकल मोशन डिस्कस कर लोगे। डाटा दिया हुआ कि h कितना है, u कितना है, t, तो t अपने आप निकल जाएगा। और कोई फार्मूला मत याद रख के जाओ। क्लियर है? जिसको नोट करना है कर ले, वर्टिकल मोशन डिस्कस कर लेगा आज। अब बोलेगा तू रेंज कैसे निकलेगी इसमें, तो बेटा रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही है, इनटू टाइम कितना लगा, अरे बल्ले, यहाँ से टाइम निकाल करके डाल देना, तो रेंज का फार्मूला निकल जाएगा मेरे दोस्त। बताओ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बहुत आसानी से निकल जाएगा मेरे यार। तो आप इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आप लोग। अब दूसरा टाइप बताता हूँ इस प्रोजेक्टाइल का, कुछ नहीं होगा। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल में बहुत आसान है, सिर्फ वर्टिकल मोशन आप डिस्कस करना सीख गए, कोई भी क्वेश्चन करिए आसानी से हो जाएगा बेटा। अभी क्वेश्चंस भी कराएंगे। अब दूसरा, इसको मिटा देता हूँ। दूसरा टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा वो देखो। दूसरे टाइप का जो प्रोजेक्टाइल होगा बेटा, वो आप करोगे, ये करेगा कि सर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली, अब हॉरिजॉन्टल से ऊपर फेंके थे थीटा डिग्री, अब थीटा डिग्री बनाते हुए उसको नीचे ही फेंक देगा, तो कुछ जा करके ये टकराएगी। अब ये हमने फेंका है बेटा, अब ये हमने फेंका है तो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल बनाते हुए हमने u वेलोसिटी से उसको फेंक दिया है। तो दिक्कत यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगी। यहाँ भी कंपोनेंट तोड़ो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी, अब डायरेक्शन देखो पलट गया, u sin थीटा हो गई है, उसका डायरेक्शन हो जाएगा नीचे की तरफ, पहले ऊपर की तरफ थी। डिस्कस करोगे वर्टिकल मोशन, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ओरिजिन इसको है, सारे जितने भी नीचे सबको प्लस ले लो, तो h हो जाएगा,
एक्सीलरेशन यहाँ पे जी हो जाएगा क्योंकि नीचे को ही हम प्लस ले रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट एच हो गया, नीचे ओरिजिन से नीचे ही प्लस था, और वेलोसिटी जो है यू वाई वो भी नीचे ही है, तो नीचे को प्लस ले रहे हैं तो यू साइन थीटा हो जाएगी, और टाइम तो निकालना है, एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख के डिस्कस कर लो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, रेंज भी निकल जाएगा बेटा, बहुत आसान है। अब तीसरा केस, ये दूसरा केस था बेटा, जिसको समझना है देख ले बस। वर्टिकल मोशन डिस्कस करना आपको आता है, आराम से हो जाएगा। मोशन इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन को स्ट्रेट लाइन में तोड़ना जिसको आता है बेटा, तो ये जो आईआईटी एडवांस वाले बच्चे हैं और मेंस वाले बच्चे हैं, जो भी है कंसेप्ट को देखो मेरे लाल, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती हर चीज का एक फार्मूला बना के रट्टा मार लो। कितना रट्टा मार लोगे यार प्लीज। ये देखो यार, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करो यार भाई, ये मत सोचना कि मैं भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत क्या है कि तुम नहीं करोगे तो मैं वीडियो बनाना बंद करूंगा। वीडियो बनाना यदि मैंने बंद किया तो फिर कहाँ से मिलेगा तुमको कंटेंट। तुम्हें लगता है कि यदि बढ़िया चल रहा है तो यार लाइक सब्सक्राइब करो, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और तुम्हें भी वीडियो मिलती है अच्छी अच्छी। ठीक है बेटा, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे तीसरा टाइप का प्रोजेक्टाइल, और तीसरा टाइप के प्रोजेक्टाइल में बहुत मजेदार। और देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, इसके पहले 2 प्रोजेक्टाइल के वीडियो बने हुए 1 और 2 20-20 मिनट के होंगे, उनको देख लीजिए आप, ये देखोगे आपको बहुत मजा आएगा। वहां भी हमने शुरू ही किया है वर्टिकल मोशन को डिस्कस करके और हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करके, एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा टाइप का प्रोजेक्टाइल बार बार बोलता है कि सर अब हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में ही फेंक दे रहे हैं, कोई एंगल बनाते हुए, तो पार्टिकल ऐसे जाके टकराएगा। अब ये केस जो है आप देखो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है, वर्टिकल वेलोसिटी का पता नहीं है आपके पास, कैसे डिस्कशन होगा, डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कस करो फिर से वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो, वर्टिकल मोशन डिस्कस करोगे तो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वाई के अलोंग, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो u अलोंग वाई एक्सिस इज 0 सर, क्योंकि इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, 0 वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, उसकी कोई कंपोनेंट नहीं है। एक्सीलरेशन तुम मान लो g, क्योंकि नीचे को पॉजिटिव मान रहे हो आप, h डिस्प्लेसमेंट मान लो तुम h, क्योंकि ये भी ओरिजिन से नीचे हो रहा है, और टाइम को फाइंड आउट कर लो बेटा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। और मजेदार बात है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है बेटा, क्यों, क्योंकि ये बेटा देखो वाई यू 0 हो रहा है, एस की जगह पे आ जाएगा, लगाओ एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह पे आ जाएगा एच, है ना, और यू वाई इंटू टी 0 हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा ये तो h हो गया, और ये टर्म तुम्हारा u y तो 0 है तुम्हारा, तो थोड़ा टर्म 0 हो गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो बेटा t की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ ध्यान से, तो t की वैल्यू इस केस के लिए आएगी बेटा 2h/g, रूट 2h/g। अब ये थोड़ा चाहे जिसको याद करना वो याद कर सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट, बाकी दोनों को पिछले वाले को मत याद रखना बेटा, क्योंकि उसमें एज जो गिवन होगा वो आराम से कर लोगे। टाइम नहीं, अब बताना बेटा रेंज क्या होगी, तो रेंज होगी बेटा यू इनिशियल वेलोसिटी यू ही हॉरिजॉन्टल में और इंटू टी कर देगा, तो आएगा यू इंटू √2h/g, और इस केस के लिए आपका ये हाइट का, ये आपका रेंज का फार्मूला बन गया। बहुत आसान है, जिसको नोट करना कर लीजिए टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल में, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या चाहते हो आप लोग बता दूं, इसमें भी फंडा आप लोगों को। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जरा फटाफट करते हैं न्यूमेरिकल्स। आईटी मेन और नीट वाले फटाफट इसको कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उसको देख लो आप लोग, और आप लोग को फटाफट जवाब देना है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इसमें, तो आप लोगों को जवाब फटाफट देना है इसमें, और आप लोग दे पाओगे जवाब। जरा देखना, जरा आसानी से क्वेश्चन देखना बेटा, और प्रोजेक्टाइल मोशन की 3 वीडियो देख करके प्रोजेक्टाइल मोशन को खा जाओ यार प्लीज। कोई क्वेश्चन है तो आप कर पाओ एग्जाम में, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट तो पता हो यार एटलीस्ट, और बहुत आसान है, 3 वीडियो देख लोगे तो कोई ऐसा नहीं होगा नहीं होगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u है, एट एन एंगल थीटा, एंगल थीटा है, मतलब एक प्रोजेक्टाइल ये है यार, एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया, रेंज उसकी r है, ओके। इफ द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो u थी इनिशियल वेलोसिटी इज डबल्ड, कंडीशन है कि यदि इनिशियल वेलोसिटी पहले जो u थी उसको 2u कर दें, तो व्हाट विल बी द न्यू रेंज, नई रेंज क्या होगी। देखो यार इस केस के लिए रेंज का फार्मूला क्या था, u थीटा u स्क्वायर
साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ से दिख रहा था कि रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, बाकी थीटा सेम है दोनों केस के लिए और जी भी सेम। कह रहे इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा डबल करोगे तो सर क्या होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा यार 2u स्क्वायर करो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, तो क्या आएगा रेंज 4 टाइम्स हो जाएगा, पहले 4u स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 ऐसे लिख देते 4u स्क्वायर हो जाएगा, और यू स्क्वायर है रेंज, तो नई वाली रेंज जो आएगी वो क्या आएगी बेटा 4 टाइम्स हो जाएगी, नई वाली की नई वाली रेंज जो होगी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि जो R1 नई वाली रेंज है वो 4 टाइम्स आप पहले वाली रेंज हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन था। आई थिंक सबको समझ में आया है कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, सेम एंगल पे फेंका, थीटा एंगल फेंका, रेंज r था। जब उसको हमने डबल किया है वेलोसिटी को तो क्या फ़र्क पड़ेगा, रेंज 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बहुत आसान। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पकड़ेंगे जरा कि आपको मज़ा आए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे बनाए रखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखो बेटा, कर सकते हैं हम लोग यार। लाइक सब्सक्राइब यार कर लो यार भैया, कर लो। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट विल बी। मतलब वो कहना चाहते हैं कि बेटा कि देखो क्या है दिक्कत, क्या है कहना चाहते हैं, आप हाइट बता दो। मतलब वेलोसिटी u ही रहने दे, थीटा एंगल रखने दे, तो हाइट का फार्मूला लिख। हाइट का फार्मूला कौन बताएगा, हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। कहते सर इसमें तो ये था सेम एंगल पे थी, वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, वेलोसिटी जो v थी उसको कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या h किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, h भी यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है। अरे हाँ सर ये तो बहुत मजेदार बात है सर। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, अपन 2g है ना ये, देखो तो क्या होगा, नई वाली वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी बताओ। सेम बात होगी बेटा, यदि फिर से वेलोसिटी क्या कर रहा है, यदि वेलोसिटी हम 2u कर दें तो h क्या होगा बेटा, फिर से 4 टाइम हो जाएगा। अभी हमने बताया था, क्योंकि वो 4 h1 जो हो जाएगा वो 4h, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो रही है, हाइट क्या हो रही है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो रही है। सेम क्वेश्चन 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल हाइट, क्योंकि वेलोसिटी को आपने 2u कर दिया, इनिशियल का डबल कर दिया, 2u कर दिया, तो वेलोसिटी के डायरेक्टली डबल का 4 गुना हो जाएगी हाइट। अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम जरा। कहता है कि द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज 45 डिग्री। पता है हम लोगों को, एंगल 45 होता तो मैक्सिमम रेंज होती है, ठीक है। द रेंज विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, the range of the projectile is given at initially maximum when the angle of projection is 45 degree. The range will be maximum if the angle of projection will be, क्या लगता है आप लोगों को, बोलिए। मैक्सिमम नहीं पूछा होगा, यहाँ पे पूछा होगा मिनिमम। कहता है कि यदि आपका रेंज 45 डिग्री पे मैक्सिमम है, ठीक है, तो रेंज मिनिमम कब होगा ये पूछा है। तो रेंज मिनिमम होगा बेटा, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, ठीक ना। तो रेंज मिनिमम कब होगा वो दिखा दो, आप बताओ जल्दी से, आप लोग फटाफट बताओ, फटाफट बताइए, आप लोग फटाफट बताइए। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज विल भी, देखो क्या होगा, यदि मैं इस थीटा को सीधा फेंक दूं तो रेंज कुछ कवर ही नहीं होगा, क्योंकि रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। मैं थीटा 90 डिग्री से फेंक दूं, सीधा फेंक दूं तो क्या होगा, कोई रेंज ही नहीं कवर होगी। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तब रेंज 0 हो जाएगी, वो मिनिमम रेंज होगी, खत्म बात है। ये कोई क्वेश्चन है यार, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं ये।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एन ऑब्जेक्ट, एक आई थिंक पीएमटी उमटी के क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन भैया। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे थोड़ा ही काम चलेगा। हेलो, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं चलेगा, ऐसे नहीं बात नहीं चलेगी। हाँ, अब क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइए। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, मारो, कोई दिक्कत नहीं। कहता है गैलीलियो राइट्स दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा। अभी बताया था मैंने आपको, इस पे सेम रेंज होगी क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन रेशियो ऑफ, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछना है और उसने बोला कि रेशियो बताइए, और थीटा की कंडीशन रखा है कि थीटा 45 से कम होना चाहिए। तो आप 45 से कम लीजिए थीटा, मतलब उसने लिखा है कि थीटा की वैल्यू लेस देन 45 रखो, लेस देन 45 रखो या 45 के बराबर रखो। यार 45 के से कम रखना है थीटा और बताना है रेंज का रेशियो। आप थीटा को 30 रख लिया, तो दूसरा थीटा क्या हो जाएगा बेटा? ये इसको 30 रख लिया हमने, एक थीटा 1 और दूसरा क्या हो गया, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है, तो थीटा 1 30 हो गया, तो थीटा 2 कितना होगा बेटा? 60 डिग्री हो गया। तो रेंज का फार्मूला निकालना बेटा, क्या होगा? रेंज क्या होगा बेटा? सेम हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यार, रेंज क्या होगा? सेम होगा, मैंने बताया था। तो आप इनका रेशियो R1:R2 इज इक्वल टू 1:1 लिख दो यार, खत्म बात है क्वेश्चन यार। ठीक है, तो बहुत आसान है बेटा। ओके, थैंक यू गाइस। आप लोग लाइव सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, हमारा जो अभी कुछ चैलेंजेस ये हैं हम लोगों के कि आप लाइव सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार दिक्कत है कि अच्छा पढ़ाने वाले लोग बहुत यूट्यूब पे कम लोग हैं। क्या करते हैं वो? कल बुक पढ़ते हैं और पढ़ करके आज वीडियो बना देते हैं। तो क्या होता है, एक दिन में इतना नॉलेज नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप 10 साल से पढ़ाते हो तो आपको बहुत डीमेरिट और मेरिट पता चलते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पता चलते हैं बच्चों के। थोड़ा चाहते हो कि कंसेप्ट अच्छा मिले ना, अच्छे टीचरों से पढ़ो। यार लाइक सब्सक्राइब करो, हमें भी थोड़ा आगे बढ़ाओ यार प्लीज़, कम ऑन। ओके, थैंक यू। ये मत सोचना कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस कर दो यार। ओके, थैंक यू।